पहले भी चंद्रशेखर रावण पे आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। 50 से 60% जो नेता हैं सबके ऊपर कुछ न कुछ आपराधिक मामले दर्ज। ब्रिजभूषण सिंह ने अब आकाश आनंद जी पार्टी में कितना नेतृत्व करेंगे ये तो मायावती जी तय करेंगी। और मायावती जी सिर्फ एक लड़के नहीं, कई लड़कियों से उनके संबंध थे, ऐसा रोहिणी ने आरोप लगाया। जब तक कोई साबुत पुख्ता न मिल जाए, चंद्रशेखर रावण जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं मायावती जी से ज़्यादा रहेगी। चंद्रशेखर रावण की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरीके से मायावती जी की पार्टी सिमटती जा रही है। चंद्रशेखर रावण में लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं और अब एक नया खुलासा आया है रोहिणी जी का। रोहिणी ने ये कह दिया कि चंद्रशेखर रावण ने एक गुप्त मीटिंग की और उस गुप्त मीटिंग में उन्होंने उनसे ये कहा कि मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करता हूँ क्योंकि मेरा सामाजिक और राजनीतिक करियर इससे प्रभावित हो सकता है। इस पर रोहिणी ने यह भी कहा कि अगर यही सब करना था तो उन्हें रिश्ते में नहीं आना था और इस तरह से अफेयर नहीं करना चाहिए था, और तमाम कि मैं भी किसी की बहू की बेटी हूँ ये वगैरह, और कोर्ट में जाने की धमकी, तमाम प्रकरण चल रहा है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लोग और इस पर हम लगातार चर्चा करना है, आवश्यकता भी है। दलितों के नेता चीफ है आज़ाद पार्टी के चंद्रशेखर रावण, लगातार हमले, और अब तो गुप्त मीटिंग की भी बात हो रही है। क्या गुप्त मीटिंग चल रही है? देखिए, गुप्त मीटिंग की बात कर रही हैं तो अब इनके बीच क्या गुप्त मीटिंग हुई? चंद्रशेखर रावण जी ने तो फ्रंट पे आकर कोई ऐसी बयान दिया नहीं उन्होंने, और ये अगर कह रही हैं तो ये इनकी अपनी राजनीति भी हो सकती है। और बाकी अगर इन्होंने अगर गुप्त मीटिंग इनसे की है तो इन लोगों के बीच में आपसी जो बातचीत हुई है तो ये या तो उसको स्वीकार करें, और नहीं स्वीकार कर रही हैं तो कोर्ट में चैलेंज करें, और कोर्ट से जो भी चीज़ें कोर्ट में जो भी निर्णय होगा उसको चंद्रशेखर रावण जी को मानना पड़ेगा और रोहिणी गावड़ी जी को भी। इस राजनीति पे आप देखिए, दलितों के नेता चंद्रशेखर रावण हैं, मायावती और आकाश आनंद ये सब भी हैं, तो क्या राजनीति पर असर पड़ेगा? दलित किधर जाएगा? क्या दलित अब एक इम्पैक्ट, क्या माइंडसेट एक हाइप हो जाता है ना लोगों के माइंड में कि चंद्रशेखर रावण पे ये यौन शोषण का ये हमला लगा तो दलित किधर जाएगा? दलितों को मसीहा कहे जाते थे। क्या दलित अब मायावती की ओर रुख करेगा? क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचाया है चंद्रशेखर रावण ने बसपा को। नहीं, देखिए, चंद्रशेखर रावण ने तो नुकसान पहुंचाया है तो सही बात है, लेकिन दलित वोट बैंक केवल इस एक बयान से, इस एक मुद्दे से इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। मायावती जिसका यौन शोषण हुआ वो दलित थी, ऐसा तो बनेगा ना? एक नहीं, वो देखिए वो बनेगा, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें दलित वोटर्स जो थे वो एकदम साइलेंट वोटिंग करी थी। तो 2027 में भी वो न कि चंद्रशेखर रावण को न देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो सामाजिक मुद्दे की तरफ रुख करेंगे, संविधान बचाओ लड़ाई की तरफ रुख करेंगे, और ऐसे प्रतिनिधित्व के साथ खड़े होंगे जो उनका प्रतिनिधित्व करे या उनकी जो मांग को उठाए। और ये रावण जी का पर्सनल मामला है, चंद्रशेखर रावण के ऊपर पर्सनल आरोप लगे हैं, इससे पूरे समाज को आप गाली दे दें या किसी एक व्यक्ति के आरोप लगाने से एक पूरे समाज को दोषी ठहरा दें, तो ऐसा उचित नहीं। इससे पहले भी चंद्रशेखर रावण पे आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो आपराधिक मामले तो हर एक राजनीतिक, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उठा के देख लीजिए या किसी भी दल के नेताओं को उठा के देख लीजिए, 50 से 60% जो नेता हैं सबके ऊपर कुछ न कुछ आपराधिक मामले दर्ज। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि घसीट के लाएंगे, चंद्रशेखर रावण नहीं कहा था कि घसीट के लाएंगे यौन शोषण के केस पे। तो यहाँ पे उनका ये कहना है इनके ऊपर FIR कराइए, तमाम मामले ब्रिजभूषण सिंह भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती और आकाश आनंद भी अब लगता नहीं कि चुप बैठेंगे, मोर्चा तो वो भी खोलेंगे। देखिए कि जहाँ तक मेरा मानना है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और रही बात किसी लड़की की, तो कोई अगर ऐसे बोल रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर जी अगर ऐसी कोई बातें हैं तो इसका आकर के खंडन करना चाहिए मीडिया के सामने। अगर कोई बातें अगर गुफ्तगू अगर हुई है, मीटिंग अगर हुई है, तो अगर कोई चीज़ें अगर हुई है तो समाज में एक गलत संदेश ज़रूर जाएगा। और मुख्यतः मैं कहूँगा कि चंद्रशेखर जी ना कि दलितों के नेता तो हैं ही खैर, और समाजों को भी लेकर चलने वाले हैं, इसमें हैं, और बातों को भी समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं। अगर इनके ऊपर ये सब अगर आरोप लगाया जा रहा है, एक दलित बेटी ही नहीं है, बेटी तो कोई भी बेटी, चाहे वो दलित हो चाहे सवर्ण की जाति की हो, अगर वो आरोप लगा रही है तो मुझे लगता है कि उसका इनको आकर के आगे आके खंडन करना चाहिए, और ज़रूर इस पर जरूर इनके राजनीतिक कैरियर पर ये कुछ न कुछ ये आसान। सिर्फ एक लड़के नहीं, कई लड़कियों से उनके संबंध थे, ऐसा रोहिणी ने आरोप लगाया। जब तक कोई साबुत पुख्ता न मिल जाए अदालत या न्याय के सामने या कुछ भी, जब तक किसी पे ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं, और हर चीज़ न्याय की प्रक्रिया के अधीन होनी चाहिए। किसी के आरोपों से हर व्यक्ति दोषी नहीं साबित हो सकता। आरोप सही निकला तो देखिए, आरोप सही निकला तो कोर्ट है, न्यायालय न्याय करेगी, और चंद्रशेखर रावण जी को ये बात माननी पड़ेगी, जनता के सामने आएंगे बयान। चुनाव में क्या फैक्टर होगा? मायावती और आकाश आनंद की जहाँ तक मैं बार बात करता हूँ, उनसे अलग हैं, ये अलग पार्टी है इनकी, तो क्या असर पड़ेगा?
देखिए, चुनाव में आकाश आनंद जी ने तो 2024 के जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में थोड़ा अपना कड़ा रुख अपनाया था। तो जैसे वो थोड़ा सा लोगों के प्रति आवाज़ उठाना शुरू किया, वो सारी चीज़, तो मायावती जी ने उनको बैक कर दिया, पार्टी से ही वो कर दिया, उनको निष्कासित कर दिया। तो ऐसा उन लोगों का आपसी मामला है। अब आकाश आनंद जी पार्टी में कितना नेतृत्व करेंगे ये तो मायावती जी तय करेंगी, और मायावती जी की क्या भूमिका रहेगी, मुझे तो नहीं लगता कि 2027 में कोई अहम भूमिका वो निभा पाएंगी। हालांकि उनकी भूमिका, मेरा मानना है कि चंद्रशेखर रावण जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं मायावती जी से ज़्यादा रहेगी, और मायावती जी अभी तो कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है, और इस तरह का साइलेंट रही तो उसमें कुछ मिलना नहीं। देखिए, आकाश जी जहाँ तक है वो अपने स्वतंत्र विचारों से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पिछले चुनाव में जो हमने देखा 2024 के चुनाव में, अगर बयान दिए तो उनको तुरंत पार्टी के सभी पदों से उनको मुक्त कर दिया गया है। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो मायावती जी के पार्टी में खुद अंतरकलह है, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। आकाश जी कुछ और कहते हैं, मायावती जी कुछ और कहते हैं। और जहाँ तक राज चंद्रशेखर जी की बात है, उनकी खुद की एक पार्टी इस्टेब्लिश हो गई है, और दलितों को ये भी लगने लगा है कि नहीं, चंद्रशेखर जी हैं तो ये संविधान की बचाने के काम करेंगे। और मायावती जी कहीं न कहीं साइलेंट हो जाती हैं कि किसी मुद्दे पर लेके। अगर आकाश जी कुछ बोलते हैं तो उनको भी चुप कराने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि पहले मायावती जी के पार्टी में पहले डिसाइड कर ले कि नहीं, बोलना किसको है। अगर बोलना है तो फिर उसको पद क्यों दिया जा रहा है, अगर पद दिया जाए तो उसको हटाया क्यों जा रहा है। पहले मायावती जी की पार्टी में ही होना चाहिए, और किसी पे आरोप प्रत्यारोप ऐसे नहीं लगा जाता। न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, अगर न्यायालय जो जाँच करेगा, उस पर कमेटी जो जाँच करेगी, उस पर जो होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को फंसाने की साजिश है, और रोहिणी जी ये साजिश में को लीड कर रही हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनकी छवि को पहले धूमिल किया जाए, अगर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जो जांच में ऐसा पाया जाता है, कोर्ट का निर्णय जो है उसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अभी कि उनके ऊपर ये जो है। अच्छा, उनको इतने रिलेशन थे, उनको यही नहीं पता था कि उनकी चंद्रशेखर रावण शादीशुदा है, इतने क्लोज होने के बाद भी? नहीं, ऐसे ये तो गलत बात है। तो सबको सब कुछ पता होता है, पूरे देश को पता था। पूरे देश को नहीं। मुझे लगता है कि अगर एक दो व्यक्ति रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो एक लड़के को एक लड़की की लगभग पूरी जानकारी होती है। तो ऐसा ये तो सीधे धकियानुसी बात है कि नहीं, हम उनके बारे में नहीं जानते थे। आप नहीं जानती थी, आप 3 साल में रिलेशनशिप में रही, और 3 साल के बाद उनसे कई बार मुलाकातें हुई होंगी, उनका फ़ोन वगैरह भी आपके अगल बगल आपने देखा होगा, किसका कॉल आ रहा है नहीं यार। लोग अक्सर आजकल के ज़माने में तो लोग चेक वगैरह भी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में सब कुछ है, तभी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रास्ते चलते किसी को भी पकड़ लिए और उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो ये सब गलत बात है। हाँ, ये है कि अगर रिलेशनशिप ब्रेक हुई है तो दोनों लोगों की अपनी अपनी कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी होगी किसी बात को लेकर के। उन्होंने कहा है कि मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, मैं कोर्ट तक जाऊँगी, मैं ये शोषण को मैं देखूँगी नहीं, मैं कोर्ट में देखूँगी चंद्रशेखर रावण को। खुलेआम धमकी। ठीक है, खुलेआम धमकी है तो चेतावनी कहा जाए। हाँ, चेतावनी अगर खुलेआम अगर है तो जाए, न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है इसमें, जाए न्यायालय के पास जाए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जाकर लड़ाई लड़ें, और जो भी न्यायिक फैसला आएगा उसको वो भी। आखिरी सवाल, छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं? बिल्कुल धूमिल करने, छवि को, चंद्रशेखर रावण की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरीके से मायावती जी की पार्टी सिमटती जा रही है, एक चुनाव में जो उनका जो जनाधार है, वो जो जनता के प्रति जो उनकी रुखी है, वो जो गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन। और चंद्रशेखर जी क्या काम करें कि वो दलितों के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, मायावती जी की पार्टी का एक सब्स्टिट्यूट के रूप में जिस प्रकार से उभर के आ रहे हैं, और जिस प्रकार से अगर कहीं भी अगर अत्याचार हो रहा है, अगर किसी दलितों को उसके कहीं घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, वहाँ बारात की बात होती है, या फिर मध्य प्रदेश में जो वहाँ पे अम्बेडकर जी की मूर्ति लगवाने की बात हुई, तो ये पुरजोर तरीके से अपना समर्थन करते हैं, वहाँ जाकर समर्थन करते हैं। और ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पर ये मायावती जी की पार्टी नहीं कर पाती है, और चंद्रशेखर जी ये ग्राउंड पे अपना काम करते हैं। इनकी एक व्यक्तिगत सेना है, जो सेना है सभी कामों को देखते हैं, भीम आर्मी देखती है, कहाँ अगर जुल्म होता है तो उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाती है चंद्रशेखर की पार्टी को, और चंद्रशेखर जी को एक प्रेषित किया जाता है। चंद्रशेखर जी वहाँ पे एक वार्ता करते हैं, और वार्ता से अगर देखते हैं, अगर बात हो जाती नहीं जाती अगर, तो फिर देखते हैं वहाँ जा करके वहाँ देखते हैं कि नहीं, वास्तव में ग्राउंड पे रिपोर्ट सही है कि नहीं है, उस हिसाब से अपना एक स्टंट लेते हैं। और स्टंट से क्या होता है कि एक समाज में अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और इसके एक लोकप्रियता इनकी पार्टी की बढ़ती जा रही है। अगर पश्चिमी हम यूपी में देखें तो बहुत सारे जो हमारे जाटव हैं, जाटव भाई एक मुश्त उनका एक वोट इनका एक शिफ्ट हो जा रहा है चंद्रशेखर रावण की तरफ से। और हमने देखा भी है अगर जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव लड़ा, जो गढ़ माना जाता था बीएसपी का, मायावती जी का जो गढ़ नगीना सीट माना जाता था, उस गढ़ को इन्होंने भी छीन कर मुँह पे तमाचा मारने का काम किया मायावती जी की पार्टी पर। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये उनकी लोकप्रियता को, उनके जनाधार को गिराने का एक काम किया जा रहा है। आकाश आनंद और मायावती को नुकसान चंद्रशेखर लगातार पहुंचा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं। जी है, बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। उनकी जो कहीं के मायावती जी का वोट बैंक जो है रावण जी से थोड़ा कभी न प्रभावित तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इससे, जो है मायावती जी के वोट बैंक जो है रावण जी से। चंद्रशेखर रावण विवादित नाम या फिर पॉलिटिकल स्टंट? डॉक्टर घेवड़ी रहा है इस तरह से, किस तरह देखते हैं?
रोनी का जो हाँ रोड़ी का, हाँ। तो अभी देखा जाए तो उनका मतलब ट्विटर पे मैंने पोस्ट देखा है रोड़ी का, बार बार आरोप लगाए रहे उनके साथ जो है, लगातार लगा रहे। हाँ कि उनके साथ शोषण किया है ये चंद्रशेखर जी ने। तो अभी तो कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, अभी न्यायालय में मामला जो है। एक महिला आरोप लगा रही है, एक नेता पे गंभीर आरोप है, साथ में रही है। अब वास्तविकता क्या है उस बारे में तो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हो, तो न्यायालय बताएगा कि क्या वास्तविकता है। क्या कहना है आपका? कहना यही है कि अब न्यायालय में मामला संगीन है, विचाराधीन है, और जो भी निर्णय आएगा छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है रावण जी के, मतलब या फिर साफ सुथरी छवि? अब देखा जाए जो है चंद्रशेखर रावण एक पीक पर पहुंच रहे हैं। तमाम जहाँ जन सम्मेलन कर रहे हैं, अभी कानपुर में जन सम्मेलन होने वाला का चंद्रशेखर जी का। ग्वालियर में अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। हाँ लड़ी 12 तारीख को उन्होंने गया चंद्रशेखर जी ने गया था, पूरा काफिला लेकर गया था उन्होंने। अब ये देखिए एक अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगाई जा रही है, वही राजस्थान में मनु की मूर्ति लगी हुई है, जिन्होंने महिलाओं को घूंघट से संसद में भेजने का काम किया, उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं ये तमाम मनुवादी लोग, रूढ़िवादिता के समर्थक लोग, और जिसने महिलाओं को घर में और शिक्षा। रोहिणी जी भी मंच से जय श्री राम कहती हैं। हाँ ये से चर्चा में आई थी, तो इसके बारे में तो अधिक जय भीम जय संविधान की जगह जय श्री राम। हाँ अभी तो स्विट्जरलैंड में अपना PhD स्कॉलररत है, और जाए तो रोहिणी के बारे में नहीं बता पाएंगे हम फिलहाल। तो ये थे हमारे साथ सभी लोग, और इनका यही करना है कि चंद्रशेखर रावण को की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसका सीधा लाभ मैंने पूछा इन लोगों से कि आकाश आनंद और मायावती पे पड़ेगा, तो इनका कहना है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये राजनीति है और राजनेताओं पे ऐसे ऐसे आपराधिक मामले लगते रहते हैं। जब तक सब कुछ न्यायालय में प्रूफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जाता। लेट द कोर्ट डिसाइड। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।